Ex narcissist contact me after 5 years of separation. Why? दरअसल यह सवाल हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है। उनको जानना है कि रिश्ता तो कब का ब्रेक हुआ है, अब ना उस इंसान के लिए कोई प्यार बचा है, ना दिल में कहीं उसके लिए फीलिंग्स बची है। फिर ये 5 साल के बाद उसका मुझे कांटेक्ट करना, इसका क्या मतलब हुआ? 5 साल पहले तो उसके कुछ और ही तेवर थे। किसी और का हाथ थामने के लिए उस वक्त उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। तो अब क्या हुआ? इतने सालों के बाद अब उसे मेरी याद क्यों आने लगी है? तो इसके कुछ रीजंस है जिसकी वजह से वो आपको आज कांटेक्ट करने लगा है। तो क्या है वो रीजंस? चलिए देखते हैं हम आज के इस वीडियो में। तो रीज़न नंबर 1 है ब्रेकअप या डिस्कार्ड। नार्सिसिस्ट लोग एक ही पर्सन के साथ लंबे समय तक नहीं रह पाते और रीज़न होता है बोर। नार्सिसिस्ट लोग एक ही पर्सन के साथ रहकर बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और उस वक्त उनको ज़रूरत होती है अटेंशन की, सप्लाई की। कि तो जब तक नया सप्लाई नहीं मिलता तब तक क्या करे, इसलिए लौट कर वो आपके पास वापस आने की कोशिश करते हैं या आते हैं। इसलिए इतने सालों के बाद भी वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये है इसका पहला रीज़न। अब देखते हैं रीज़न नंबर 2। हो सकता है आप दोनों के बीच जो सेपरेशन हुआ वो बहुत ही खतरनाक तरीके से हुआ। हो सकता है आपने उनको एक्सपोज कर दिया हो या छोड़ दिया हो, तो इस बात का आपसे बदला तो बनता है, लेकिन जो हुआ उसे भुलाने के लिए और रिकवरी के लिए आपको वक्त भी देना पड़ता है। इसलिए इतने सालों के बाद आपसे कांटेक्ट करके फिर से आपको उसी साइकिल में फंसाने की कोशिश की जाती है ताकि आपने जो गलती की है उसका बदला लिया जा सके। यह इसका सेकंड रीज़न। रीज़न नंबर 3, ट्रैंगुलेशन। जो न्यू सप्लाई होता है उसके अंदर फियर ऑफ लॉस जगाने के लिए या जेलसी के लिए या उसका और प्यार पाने के लिए या उसे उसकी औकात दिखाने के लिए नार्सिसिस्ट लोगों को एक इंसान की ज़रूरत होती है। अगर उस वक्त कोई नहीं मिलता तो फिर काम चलाने के लिए उनको आपकी याद आती है। मतलब आपसे प्यार था या है इसलिए नहीं, बल्कि आपका यूज़ करने के लिए भी इतने सालों के बाद वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये है रीज़न नंबर 3। अब देखते हैं रीज़न नंबर 4, हेल्प। कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ आप कर सकते हो या आपसे ही पूरे हो सकते हैं, जैसे पैसों की नीड है या क्रिटिकल कंडीशन जिससे सिर्फ उनको आप ही बाहर निकाल सकते हो। अगर नार्सिसिस्ट की लाइफ में ऐसी सिचुएशन बनती है तो उनके पास आपके अलावा कोई रास्ता नहीं होता। तो उस नीड को पूरा करने के लिए और आपकी हेल्प के लिए भी इतने सालों के बाद भी नार्सिसिस्ट लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं। यह है रीज़न नंबर 4। अब देखते हैं रीज़न नंबर 5, उम्मीद। ये दुनिया उम्मीद पर कायम है। वैसे कुछ लोग कहीं कहीं सालों तक डिस्कार्ड के बाद भी नार्सिसिस्ट लोगों का कहीं दिनों तक वेट करते रहते हैं। उनको उम्मीद होती है कि कभी ना कभी लौटकर ये मेरे पास ज़रूर वापस आएगा। तो यही उम्मीद आपके मन में हमेशा बनाए रखने के लिए, मतलब उम्मीद का दिया कहीं बुझ ना जाए, इसलिए भी नार्सिसिस्ट लोग इतने सालों के बाद आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी ये जो उम्मीद है वो हमेशा बरकरार रहे। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, नार्सिसिस्ट लोग ईमेल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, एसएमएस के ज़रिए या कॉल के ज़रिए या किसी थर्ड पार्टी के ज़रिए आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो प्लीज़ रिप्लाई मत करो, क्योंकि अगर आप एक बार भी उनको रिप्लाई करते हो तो समझ लो फिर से फंस गए। इनका आपसे कांटेक्ट करने का मकसद बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। आपको लगता होगा कि शायद उसे उसकी गलती का एहसास हुआ होगा या फिर उसके दिल में प्यार जगा होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता।
नार्सिसिस्ट लोग एक नंबर के मतलबी इंसान होते हैं, स्वार्थी होते हैं। वो जिसके भी पास जाते हैं बस अपने मतलब को पूरा करने के लिए जाते हैं। और आज आपसे ये लोग कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी इतने सालों के बाद। इसका मतलब एक ही है कि अभी उनको आपकी नीड है, कुछ ना कुछ मकसद है, कुछ ना कुछ स्वार्थ है। इस बात को थोड़ा समझो और चाहे कुछ भी हो जाए उनके कांटेक्ट को बिल्कुल भी रिप्लाई मत करो। बस यही बताना था मुझे आज के इस वीडियो में। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में फंसे हैं और वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं तो बाहर निकलने में 100% मैं आपकी हेल्प करूँगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए और टाइम देने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।